Today is 31st Jan Tuesday and this is your day 13 of SSC JEE मेंस प्रिपरेशन। तो आज की वीडियो दो सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा जो आज आपको कंप्लीट करने हैं, जो आपका आज का लाइफ पर्पस होगा। दूसरा, आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि राइज एंड फॉल मेथड को सोल्व कैसे करते हैं उसका क्वेश्चन, और दूसरा कि वहाँ पर एग्ज़ाम में हम सिर्फ टेबल बनाएं या कितना लिखें ताकि नंबर पूरे मिल जाएं। तो मैं यहाँ पे ईएससी का प्रीवियस ईयर एक सोल्व करके ही दिखा दूंगा, उतना लिख दोगे तो पूरे फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो पहले आज का टॉपिक देखते हैं जो आज आपको करना है। तो अब मैं टॉपिक आपको कम दूंगा क्योंकि लगभग 25 प्लस हमने टॉपिक कर चुके हैं अब तक। तो अब रिवीजन की ज़रूरत है कि आप उन 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करते रहो, प्लस एक एक दो टॉपिक नए ऐड करते रहो। तो आज सिर्फ मैं 2 टॉपिक आपको नए दूंगा और बाकी रिवीजन के लिए दूंगा। रिवीजन में क्या करना होगा, एटलीस्ट मिनिमम आपको ये रखना पड़ेगा कि जो मैं आपको टॉपिक दूंगा उनके एटलीस्ट एक एक क्वेश्चन आपको करना है। आपके पास टाइम होगा ही, वैसे आपको इतना एश्योर करना है कि जैसे लगभग 20 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, तो दिन में करीब 50 क्वेश्चन आप पूरे कन्वेंशनल कर लो, एटलीस्ट इतना मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक है, ये आपके टॉपिक्स हैं आज के। तो टॉपिक 1 आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग लेंथ एंड बियरिंग ऑफ क्लोज ट्रैवर्स। हमारा जो क्लोज ट्रैवर्स होता है सर्वे के अंदर, उसके अंदर हमने एक क्या होता है कि लेंथ दे दी होती है कुछ की बियरिंग बता दी गई होती है। आपको बाकी की जो बची हुई लेंथ है वो निकालनी होती है और बाकी की बियरिंग निकालनी होती है। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप ट्राई करोगे आज, ठीक है, और इसको सीखोगे। दूसरा, ग्रेविटी डैम की थ्योरी भी बहुत बार पूछी जा चुकी है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ चुका है, तो दोनों को ही आप कवर करोगे। प्रीवियस ईयर में भी इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार ग्रेविटी डैम की थ्योरी जो है नोट से ज़रूर देख लो, उसके बाद फिर ट्राई करो। प्रीवियस ईयर तो करना ही है। तो ये दोनों टॉपिक आपके नए होंगे। रिवीजन में आपको क्या क्या करना है, जो फुटिंग है, फुटिंग डिज़ाइन आपको सीखनी है, आपने किया होगा पहले, तो रिवीजन करना है आपको। एसएफडी एंड बीएमडी के 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर कर लेने हैं। अगर जैसे राइज एंड फॉल मेथड आज मैं बता रहा हूँ आपको, तो अगर मुझे लगा कि मतलब डाउट आ रहा है कि एसएफडी बीएमडी को हम कितना लिखें, तो कल वाली वीडियो में एसएफडी बीएमडी कवर कर लूँगा मैं। उसके बाद कंसोलिडेशन के आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करने हैं। वेल हाइड्रोलिक्स के 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उनको देख लेना, प्लस ईएससी के 1-2 क्वेश्चन और देख लेना। और पंप्स एंड टर्बाइंस, देखो इसे ज़्यादा सीखने मत जाना कि नोट्स खोल के आप पूरा सीखने लगो। आपको मिनिमम इतना करना है कि जैसे पेल्टन टर्बाइन है, इजी क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर एक बार देख लो, उसको सीख लो। रिपीट हुआ क्वेश्चन तो कर दोगे, उसके जैसा आया तब भी कर दोगे। ये इसलिए है ताकि आपके पास ज़्यादा चॉइस रहे। आपको 6 में से 5 सेलेक्ट करने होते हैं, कि सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से आपके जो बाकी पार्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उसको आपको छोड़ना ना पड़े। तो इसलिए थोड़ा बहुत इसके 1-2 क्वेश्चन जरूर देख लेना। तो ये आज आपका लाइफ पर्पस रहेगा, ये आपको कंप्लीट करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका मिनिमम काम है। अगर आप इतना कर लेते हो तो उसके बाद आपको अपनी तरफ से भी आप कुछ और रिवीजन कर सकते हो। तो ये तो हो गया आज आपका लाइफ पर्पस। दूसरे सेक्शन में हम एक राइज एंड फॉल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हो कि IES 2018 में पूछा गया है, ये 15 मार्क्स में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको टोटल लेवल से इसका लेवलिंग की हुई है और आपको रीडिंग दी हुई है। ठीक है, ये सब आपको रीडिंग नोट की हुई है। आपको क्या करना है कि इसका पूरा आपको जो लेवल बुक का पेज होता है पूरा वो ड्रॉ करना है, उसको कंप्लीट करना है। प्लस लास्ट में आपको क्या करना है, रेड्यूस लेवल निकालने हैं फाइनल पॉइंट के, और प्लस ग्रेडियंट भी आपको निकालना है। अच्छा, रेड्यूस लेवल सभी पॉइंट्स के निकालने हैं और ग्रेडियंट आपको निकालना है फाइनल और फर्स्ट पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये। तो अब अगर इसकी फील लेने की कोशिश करोगे, तो फील लेने की कोशिश मैं एक बार बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। देखो ये सब रीडिंग्स मैंने नोट कर ली है। सबसे पहला तो चेक यही है कि आपको जो रीडिंग नोट करनी है बहुत ध्यान से करनी है। जैसे 3.655 है तो 3.665 हम लिख देते हैं। ये सही में ये दिक्कतें होती हैं, ये एग्ज़ाम में गलतियां होती हैं। तो आपको सबसे पहला काम तो यही है कि जो आप रीडिंग नोट करो, कम से कम इतना कर लो कि एक बार रीडिंग नोट करने के बाद एक बार फिर से देख लो, क्योंकि बीच में फिर गलत होता है तो आपको पूरी कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ती है स्टार्ट। और कहीं पे आपका एक गलती हुई तो बाकी सब एक दूसरे से रिलेटेड होती है रीडिंग, तो सब रीडिंग गलत हो जाएंगी। जो एग्जामिनर होगा सबसे पहले आपकी रीडिंग देखेगा, उसके बाद आपका प्रोसेस देखेगा। अगर रीडिंग गलत है तो नंबर 0 मिलने के भी पूरे चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो रीडिंग आपको बिल्कुल सही नोट करनी है आपको। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ इसको। तो अगर आप इन रीडिंग्स की फील लेने की कोशिश करोगे तो वैसे टाइम लग जाएगा, लेकिन एक बार मैं पहले बता देता हूँ ताकि एक बार सीख भी जाओ आप कि क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसका फिर डायरेक्ट आपको सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या है, ये एक 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 गिवन है कि क्वेश्चन में कि कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड है।
ठीक है। तो ऊपर नीचे कैसा भी हो सकता है, अभी गिवन है तो हम लिख लेते हैं। जैसे मान लो इस टाइप का कुछ ग्राउंड है ये, तो जो सबसे पहली रीडिंग होगी वो होगी बैक साइड। तो देखो बैक साइड, उसका जब यहाँ पे रीडिंग जो होगी कम होती चली जाएगी क्योंकि ये ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, इसको भी छोड़ो। अभी देखो बैक साइड है, चलो पहले एक बार फील ले लेते हैं इसकी। तो हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया यहाँ पे, हमने यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग ली, तो यहाँ पे आया 3.105। ठीक है, उसका फिर हमने सामने देखा। ठीक है, सामने देखा हमने तो रीडिंग आई 2.210। ठीक है, उसके बाद फिर हमने फिर सामने देखा तो रीडिंग आई कितनी, 1.115। देखो 2.120। देखो यहाँ पे रीडिंग ज़्यादा है, ये वाली जो रीडिंग है वो ये है। अब स्लोपिंग ऊपर की साइड जा रहा है तो यहाँ पे क्या है, रीडिंग कम हो रही है हमारी 1.115। अच्छा, उसके बाद क्या रीडिंग आई, अब ये ऊपर और उठ गया तो यहाँ पे जो सामने रीडिंग आएगी वो कितनी आएगी, 0.410। अब देखो ये कुछ ऐसा हुआ होगा कि अब इतना उठ गया कि ये यहाँ पे रीडिंग कुछ आ ही नहीं रही थी। तो हमने क्या किया, अब हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। अब हमने लगा दिया यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट। अब हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया और ये जो हमने लास्ट रीडिंग ली थी इसके ऊपर ही फिर से हमने रीडिंग ली एक, ये कितनी आई 3.655। फिर हमने सामने रीडिंग ली, कितनी आई 2.310। फिर हमने सामने रीडिंग ली, कितनी आई 1.275। अगेन 0.310। अब देखो रीडिंग इतनी कम हो गई कि फिर इसके आगे हम रीडिंग लेंगे तो बहुत छोटी आ जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने सीधा इंस्ट्रूमेंट बदल दिया अब यहाँ पे, और हमने यहाँ पे फिर से रीडिंग ले ली 3.310। ठीक है, फिर यहाँ पे रीडिंग ली 2.310, आगे रीडिंग ली 1.200 और लास्ट रीडिंग हमने ली यहाँ पे 0.430। तो क्या समझ में आ रहा है, इससे हमने फील लेने से हमने सीधा सीधा ये पता चल गया कि कौन सी बैक साइड है, कौन सी इंटरमीडिएट साइड है और कौन सी फोर्थ साइड है। जब इंस्ट्रूमेंट चेंज करना होता है हमें, उससे पहले वाली रीडिंग जो होती है फोर्थ साइड होती है, बाकी सब इंटरमीडिएट साइड होती है। तो ये तो हमने फील ले ली। अब इसको डायरेक्टली बिना ये सब ड्रॉ किए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, टेबल बनाना है आपको। टेबल में क्या करोगे, सबसे पहले तो स्टेशन देखोगे। यहाँ पे सबसे पहला होगा आपका कॉलम बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर्थ साइड, राइज, फॉल, RL और यहाँ पे रिमार्क। रिमार्क में मेन जो होगा, सबसे मेन जो रिमार्क का पॉइंट होता है वो होता है चेंजिंग पॉइंट। जहाँ पे बैक साइड हम लेंगे, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को चेंज करेंगे वहाँ पे बस लिख देंगे चेंजिंग पॉइंट, सिंपल। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7, 8, 9 जितने भी होगी देखते रहे, अभी देख लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने बैक साइड ली। अब देखो 3.105, उसके बाद आया हमारे पास 2.120। ये देख के बिल्कुल नोट करना है। 2.110, 2.125, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिख देना है। कई बार होती है गलतियाँ। आप जब क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो पहली बारी में तो बिल्कुल सही आएगा ही नहीं आपका, भले आपने मेथड सीख भी लिया तब भी गलतियाँ तो होंगी फाइनल में। तो देखो 2.120, उसके बाद आया 1.115। अब देखो यहाँ पे 0.410 आया और उसके बाद फिर रीडिंग बढ़ गई वापस से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये जो होगी मतलब ये होगी बैक साइड और ये होगी हमारे पास फोर्थ साइड। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ साइड की जगह 0.410। अब यहीं पे हमने चेंज किया था। देखो जहाँ पे हमारे पास 0.410 आई थी उसी जगह पे हमने उसी स्टॉप पे, ठीक है, उसी स्टेशन पे हमने बैक साइड ली थी। तो जहाँ पे फोर्थ साइड आई उसी स्टेशन पे हमें बैक साइड लेनी है, कितनी 3.655। ठीक है, उसके बाद आगे फिर चलेंगे 2.310, उसके बाद 1.275। अब फिर से देखो यहाँ पे जहाँ पे 0.310 है, 0.310 है जहाँ पे, वहीं पे हमने उसी स्टेशन पे हमने बैक साइड लिया है। तो ये हमारे पास फोर्थ साइड हो जाएगी 0.310 और हमारे पास आ जाएगी 3.310। उसके बाद फिर आगे हम जाएंगे 2.310, आगे 1.910, उसके बाद हो जाएगी हमारे पास 1.2 और लास्ट में आ जाएगी हमारे पास 0.43। लास्ट रीडिंग हमने इसको फोर्थ साइड की तरह लेंगे हम। ठीक है, तो हमने ये रीडिंग नोट कर ली। ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेटर का काम होगा हमारा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि हम कितनी चीज़ें यहाँ पे नोट डाउन करें, मतलब कितनी चीज़ें लिख के दिखाएं उसको। तो इसमें ये समझ लेना कि जो चीज़ उसने पूछी है कैलकुलेट करने के लिए, उसने रेड्यूस लेवल पूछा है, उसने राइज एंड फॉल नहीं पूछा, उसने पूछा है रेड्यूस लेवल। तो ये अच्छा रहेगा कि आप रेड्यूस लेवल को निकाल के दिखा दो हर एक पॉइंट का अलग अलग, क्योंकि एक नंबर काटने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं कि अगर जो आपने सिर्फ ये ड्रॉ कर दिया, मोस्टली उस केस में जब ये फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है, क्योंकि ये चीज़ दिमाग में आ सकती है एग्जामिनर के कि उसने चीटिंग करके तो नहीं लिखा है, सिर्फ रीडिंग वहाँ पे नोट कर दी और नीचे कुछ भी नहीं है।
तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि नंबर कट जाए। मतलब ये भी एग्जामिनर के थॉट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल भी कोई गुंजाइश छोड़ो मत कि आपका एक भी नंबर कटे। तो अभी राइज एंड फॉल को तो आप डायरेक्टली आप इसको कैलकुलेट करके लिख दोगे। तो कैसे करेंगे राइज एंड फॉल को? बैक साइड माइनस इंटरमीडिएट साइड। तो 3.105 माइनस 2.120, ये कितना आया? 0.985। ठीक है, 0.985। ठीक है, अगर पॉजिटिव आया तो सॉरी 0.985, अगर पॉजिटिव आया तो हम राइज में लिखेंगे, नेगेटिव आया तो फॉल पे लिखेंगे। ठीक है, दिस माइनस दिस, अब दिस माइनस दिस करेंगे, 2.120 माइनस 1.115, ये कितना है हमारे पास? 1.005, 1.005। और देखो सब राइज में ही आएंगे क्योंकि ये आगे बढ़ती ऊपर उठती ही जा रही है, तो ये हमेशा सब चीज़ें राइज में ही आएंगी। उसके बाद दिस माइनस दिस, 1.115 माइनस 0.410, ये कितना है? 0.705, 0.705। ठीक है, अब क्या किया हमने? यहाँ पे पहुँच गए। तो अब यहाँ से हमने स्टेशन चेंज करके यहाँ पे ले आए थे हम बैक साइड। तो अब दिस माइनस दिस करेंगे, तो 3.655 माइनस 2.310, ये आ गया हमारे पास 1.345, 1.345। सिमिलरली आगे माइनस करेंगे हम, 2.310 माइनस 1.275, 1.035। अच्छा, एक ने ये भी पूछा था बच्चे ने कि कितनी उंगलियों का हम इस्तेमाल करें। देखो इस तरह से भी करोगे जल्दी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ट्रेन करनी पड़ेंगी अपनी उंगलियां। ठीक है, बस कैलकुलेशन सही करना। 1.275 माइनस 0.310, ये कितना है? 0.965, 0.965। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ पे आ गए। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे, 3.310 माइनस 2.310, कितना आया? 1। उसके बाद दिस माइनस दिस करेंगे, 2.310 माइनस 1 पॉइंट। अब देखो यहाँ पे 1.2 है कि 1, इस तरह से लिखने में गलती हो जाती है कई बार, तो इसको एक बार देख लेना क्या है। देखो 1.2 था यहाँ पे, तो इसको 1.2 सही कर देना, वहाँ पे एक बार चेक कर लेना, तभी आगे बढ़ना, क्योंकि एक रीडिंग गलत हुई तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। 1.11। ठीक है, और फिर यहाँ पे 1.2 से इसको माइनस करेंगे, 1.2 माइनस 0.4। अब यहाँ पे भी 3 है कि 2 है? 3 है। ठीक है, 4 3, ये कितना आया? 0.77। ठीक है, तो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो तो यहाँ पे इसको फॉल को यहाँ पे कट कर देना, या फिर यहाँ पे डैश लिख देना, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हो ताकि यहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो। अब आप बात आई आर एल की, तो आर एल कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में गिवन है आर एल ऑफ द लास्ट स्टेशन, मतलब 10th स्टेशन जो है वो है 200.2, 200.2। ठीक है, तो अब आप बार बार फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे। देखो अब क्या करना है आपको, लिखना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ समझो कि हम क्या करते हैं कि जैसे आर एल इसका था, आर एल ऑफ 1 प्लस राइज करते हैं तो हमारे पास आर एल ऑफ 2 आता है। ठीक है, दूसरा आर एल ऑफ 1 माइनस फोल करते हैं तो हमारे पास आर एल ऑफ 2 आता है। सिंपल सी बात है। तो क्या करना है हमें, लेकिन अगर जो हमें 2 से, अगर हमें 1 से सॉरी 2 से 1 निकालना है तो हम क्या करेंगे? आर एल ऑफ 1 इजगल टू आर एल ऑफ 2 प्लस फोल, या फिर आर एल ऑफ 2 इजगल टू सॉरी आर एल ऑफ 1 इजगल टू आर एल ऑफ 2 माइनस राइज। कहने का मतलब ये है कि अगर जो आपको आर एल ऑफ इस आर एल से इस आर एल तक पहुंचना है तो इसमें राइज ऐड करोगे तो ये आएगा, इसमें से फोल माइनस करोगे तो ये आएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो आप इधर से ऊपर की साइड चलोगे तो इसमें से फोल को प्लस करना पड़ेगा, या फिर राइज में से राइज को माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब उल्टा चलोगे तो फोल को प्लस करना है, राइज को माइनस करना है। मतलब सिंपल, आप देख भी सकते हो इसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पहले कैलकुलेट कर लेना, फिर लिख लेना बाद में। 200.2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? राइज है 0.77 का, तो प्लस नहीं करना है, माइनस करना है, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। तो 202.2 माइनस 0.77, 200.2 माइनस 0.77 कितना आया? 199.43। तो हम यहाँ पे पहुँच गए 199.43। अब इसमें से माइनस करना है 1.11, तो बस यहीं से माइनस कर दो 1.11, कितना आया? 198.32, 198.32। ये ध्यान रखना कि हाँ, कई बार हम ये करते हैं कि यहाँ से इसको माइनस कर दिया, तो क्या करना है? टिक करते हुए चलना कि इसका यूज़ हो चुका है। अब 198.32 माइनस 1, तो ये जाएगा हमारे पास 197.32। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस तो करना ही पड़ेगा, -1। उसके बाद माइनस का 0.965, ये कितना है? 196.355, यहाँ पे आया 196.355, इसका यूज़ हो गया। अब माइनस करेंगे दिस, माइनस 1.035, 195.32, 195.32, ये हो गया। माइनस करेंगे 1.345, माइनस 1.345, 193.975,
193.975, ठीक है, ये हमारे पास ये हो गया। अभी इसका यूज़ करेंगे, -0.705, कितना है 193.27, 193.27, ठीक है। उसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, -1.005, 192.265, 192.265, और फिर इसका हो गया काम। अब इसको माइनस करेंगे, -0.985, 191.28, इसका यूज़ हो गया। तो हमने सबके RL निकाल दिए। अब लिखना क्या है, हमें लिखना है ऐसे, देखो हमें 10 है, RL ऑफ 10, एक सेकेंड, हमें ऐसे करना है। RL ऑफ 10 कितना लिखा है हमने, 200.2, RL ऑफ 9 इजिकल टू RL ऑफ 10 माइनस राइज, ठीक है। तो RL ऑफ 10 कितना है, 200.2 माइनस 0.77 इजिकल टू 199.43। ऐसी RL ऑफ 8, RL ऑफ 7, बस इतना लिख दोगे तो बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा कि 100%। देखो इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, पहले इसको कर दो और उसके बाद जस्ट यहाँ पे ये चीज़ लिख दो, इससे आपका चेक भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें करूँगा, वैसे तो RL निकालने के लिए बोला था इसके अंदर, हाँ यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट भी लिख देना, यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट देख लेना किसके सामने आ रहा है, यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं जरा सिग्मा बैक साइड, सिग्मा फोर साइड भी करके दिखा देता हूँ आपको। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड इजिकल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल इजिकल टू RL ऑफ लास्ट माइनस RL ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं। अच्छा, सिग्मा बैक साइड देखते हैं कितना आता है, 3.105 प्लस 3.655 प्लस 3.310, कितना आ रहा है 10.07 माइनस सिग्मा फोर साइड देखते हैं, 0.410 प्लस 0.310 प्लस 0.43, ये कितना आ रहा है 1.15, तो कितना आ गया ये -10.07, 8.92। अच्छा, राइज हमारे पास कितना है, राइज देख लेते हैं टोटल ऐड करके यहाँ पे इसको, 0.985 प्लस 1.005 प्लस 0.705 प्लस 1.345, ओके यहाँ पे गलती हुई, 345 प्लस 1.035 प्लस 0.965 प्लस 1 प्लस 1.11 प्लस 0.77, कितना आया 8.92, ठीक है। तो ये कितना आया 8.92, फॉल कितना है 0 इजिकल टू RL ऑफ लास्ट, कितना है 200.2 माइनस RL ऑफ फर्स्ट कितना है 191.28, तो कितना आएगा ये 200.2 माइनस 191.28, कितना है 8.92। तो हमने चेक भी कर लिया कि ये 8.92 ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से चेक भी हो गया कि हमने बिल्कुल सही किया है। एक एक कैलकुलेशन करने का ऑब्जेक्टिव मेरा ये था कि आपको एक ऑर्गेनिक फीलिंग आए कि हाँ इस तरह से सोल्व करना है। लिखा हुआ मैं आपको दिखा देता तो वो वही बात हो जाती कि जैसे बुक में से आप देख के पढ़ते हो, खुद से यहाँ से कैलकुलेशन करके दिखाइए, पूरा समझा के कराइए, वीडियो की ड्यूरेशन देख लेना कितनी देर में सॉल्व हो गया। अगर समझा के नहीं करता तो कितनी देर में सॉल्व हो जाता, इस अनुमान के साथ फिर आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना कि इतनी देर में आपका हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ पूछी है कि कैलकुलेट द ग्रेडियंट जॉइनिंग लास्ट एंड फर्स्ट, तो लास्ट कितना है 200, देखो ग्रेडियंट क्या होता है हाइट अपॉन लेंथ, ठीक है। ग्रेडियंट कितना है 200.2 माइनस 200.2 माइनस 191.28 अपॉन, अच्छा एक चीज़ गिवन थी उसमें, उसने बोला था कि ये जो स्टेशंस हैं, स्टेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है, वो सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 20 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको स्टेशंस मत समझ लेना कि इनके सबके बीच में 20 मीटर गिनो, ये है स्टेशन, ठीक है। कहीं पे जब बैक साइड फोर साइड चेंज होगी तो वो सेम स्टेशन मान लिया जाएगा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो दो के बीच में एक है, टोटल कितनी है 10, तो मतलब 9 होंगे यहाँ पे, मतलब 20 मीटर के डिस्टेंस होंगे। तो टोटल लेंथ ये हो गई अपॉन 9 इंटू 20, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 200.2 माइनस 191.28 अपॉन 9 अपॉन 20, तो हमारे पास पॉइंट में आ गया, जबकि हम ग्रेडियंट को इन्वर्स में लिखते हैं इसको, तो ये कितना आया 1/20.28,
20.18। तो इसको लिखेंगे हम 1 in 20.18, मतलब कि अगर जो 20.18 मीटर हम आगे जाएंगे तो ऊपर 1 उठेगा। तो ये होता है ग्रेडियंट का मतलब। तो आई होप आपको ये राइज एंड फॉल मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना टाइम मैंने समझाया एटलीस्ट उससे तो कम ही लगना चाहिए आपका टाइम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।